हम लोग आए थे यहाँ पे समस्या देखिए, हम लोग का क्लास ना चेयर है अच्छा बैठने के लिए, ना ज़मीन है, ना अच्छा पंखा एक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम लोग आए बोलने के लिए, हम लोग को क्लास से निकाल दिया गया, भगा दिए ऑफिस से। 4 महीने से एडमिशन हुआ 4 महीने लग हो रहा गया। है। और उसके बाद हम लोग आए तो यहाँ पे हम लोग को बोले कि बोलो क्या हुआ है। हम लोग से प्रॉब्लम पूछ रही थी तो सारी लड़के लोग प्रॉब्लम बता रही थी। तो यहाँ टॉयलेट इतना गंदा टॉयलेट है कि उसमें बड़ा बड़ा कीड़ा चल रहा है। तो वही हम बोले मैम ना पंखा है, ना बेंच है, ना कुछ। हम लोग इतना दिन से आ रहे हैं, आप बोल रही हैं कि तुम लोग ड्रेस में आओ, जूता पहन के आओ, इतना बोल रही हैं और कुछ है ही नहीं व्यवस्था। बताइए 75% करना भी है, कुछ है नहीं। तो उसके लिए कर रही है ना, हम ठेका लिए हैं, वो हम लोग का है ही नहीं, ये नहीं है। हम मैम कौन बोल रहा है कि ठीक? हम अच्छा। बाथरूम का नाम लिए ना तो थप्पड़ मारने लगी मैडम हाँ, वीडियो भी हम लोग के पास। हाँ, तबड़ा के मारने लगी। वीडियो लिए हैं अपने मोबाइल से, पूरा थप्पड़ मारने लगी, कहाँ लेने लगी। अंदर ले जाकर बोल रहे हैं कि नाम बोलो जल्दी, अपना नाम बोलो, पापा का नाम बोलो, अभी तुम्हारा काटते हैं, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन रोक देंगे, तुम्हारा हम आगे बढ़ने नहीं देंगे। हम भी देखते हैं तुम क्या करते हो, क्या कर लेगी। जिसको बुलाना है तुम बुला लो। क्या मांग है? आपके साथ ऐसे मारपीट हुई है दोपहर आप तो चल के क्लास देख लीजिए, टॉयलेट बाथरूम देख लीजिए, अगर कुछ होगा। इसकी शिकायत आप और कहीं किए कि नहीं? करने ही नहीं देती। टाइम डेट हम इसी स्कूल में पढ़े हैं, 4 साल से इसी में, कुछ 4 साल से कुछ भी नहीं हुआ है। हमेशा बोला जाता है कि कल होगा, ये होगा। 15 अगस्त में भाषण दिया जाता है कि आप लोग के लिए ये किया जाएगा, के पाठे अंकल आने वाले हैं। उनको आने के डर से वहाँ का पेड़ पौधा काट दिया गया, थोड़ा साफ सफाई कर दिया गया, उधर का तोड़ ताड़ आज मीडिया है तो बाथरूम साफ हो वो गया। आके देखेंगे और वो पैसा डाले हैं, इसके वजह से मेरे पे इंजाम ना आ जाए, इसके लिए। और आज हम बोले तो बहुत मार मारी हमको। और क्या हमको बोल रहे हैं कि तुम मोबाइल लाई हो और तुम हमसे बदतमीजी की। हम भी वीडियो लिए हैं, हमारा मोबाइल छीन रही है, कह रही है तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ इतना कुछ बोलने का, तुमको जिसको बुलाना है तुम बुला लो, हम भी देखते हैं कि क्या कर लेता है। आप चल के मेरा क्लास चेक कर लीजिए और टॉयलेट बाथरूम देख लीजिए। क्या नाम हुआ आपका? अपना टॉयलेट बाथरूम लॉक करके रखेंगे, किसी को नहीं एंट्री करने देगा। हम लोग में इतना गंदा है कि वहाँ पे खड़ा होने के बाद लड़की लोग, हम लोग के क्लास में कितनी लड़की लोग बेहोश हो चुकी है कई बार। क्या नाम है आपका? श्वेता कुमारी। कितने क्लास के हैं छात्र हैं आप? 11। अरे साइड श्वेता कुमारी लिख के दीजिए, मैं नाम क्या करूँ? तुमको देंगे, तुम कौन हो? लिख के दीजिए हमको, हम ये नाम है पूरा। यहाँ खड़ी हो, इधर ले, यहाँ खड़ी हो, खड़ी हो, टीका का नाम बोलो, आप लिख के टीका का नाम बोलो, किसी को नहीं कहना है, हम लिख के दीजिए। राशि लिख दो, टीका का नाम बोलो, नेट है, सरकार में टॉयलेट नहीं है, हम देखने चले, स्लीपर लगाया ना, स्लीपर में बोलो, हीरा जमीन बोलो, हीरा जमीन बच्चे के आरोप हैं कुछ कि आप उनके साथ दुर्व्यवहार मारपीट किए हैं, तो राइट टू एजुकेशन के मुताबिक आप क्या कहना चाहेंगे और आपका क्या उन लोगों की जो आरोप है उस पर क्या आप कहेंगे? बिल्कुल नहीं, हम तो बच्चे क्या कभी किसी को नहीं मारते हैं, छूते भी नहीं हैं और टच भी नहीं करते, बल्कि इसके लिए कहा भी जाता है कि इतना आप लिबरल हैं मैडम तो कैसे प्रशासन चलेगा। लेकिन हम बच्चियों के साथ हमेशा लिबरल, हमेशा सहयोगी और हमेशा उनके कार्य में समय भी नहीं देखते हैं और बस उनका कार्य सहयोग करते हैं। लेकिन हमारे पास संसाधन जितने हैं, रूम की कमी है, विद्यालय प्रतिष्ठित है इस शहर में और बच्चियों की संख्या ज़्यादा है। जब कहा जा रहा है 75%, तो हमने घूम घूम के सब बच्चियों के घर और ये भी बताया कि तुम लोग उपस्थित हो, तभी तुम लोग का फॉर्म भराया। बच्चियाँ आई, अब रूम कम है, उसी में एकोमोडेट करना पड़ेगा और इस तरह कर रही हैं। लेकिन हम देखे कुछ, अब कह सकते हैं कुछ शिक्षक ही इसके पीछे हैं, बच्चियों को अपने स्वार्थ में मॉब बना के भेज रहे हैं
और कहीं लड़कियां कि कहाँ पढ़े तो चलो बताते हैं, लेकिन वो कुछ मिसबिहेव करने लगी। अपने मैनर्स सीखो। सबसे पहला तो स्कूल एजुकेशन का मतलब होता है मैनर्स। बच्चियां का आरोप है कि आप मारपीट किए और स्कूल से करें कि तुमको एग्जाम नहीं देंगे, पास आउट नहीं होने देंगे, इन सभी बातें बच्चियां कर रही हैं। बच्चियां के साथ मारपीट तो बिल्कुल नहीं हुआ है, ना ही अपशब्द, ना ही इस तरह की बात हो गई, बल्कि उन लोगों को हम क्लास में ले जा रहे थे कि चलो बाबू तुम लोग का क्लास बताएं, इसी में तुम लोग एडजस्ट करके पढ़ना है। तो 2-3 लड़की बदतमीजी करने लगी, मेरे हाथ तक पकड़ ली और खींच ली। राइट टू एजुकेशन जो है उसके मुताबिक आपका क्या कार्य है, आप क्या कर सकती हैं? जो एजुकेशन शिक्षा का अधिकार है उनमें क्या क्या कर सकती हैं? हम बिल्कुल बच्चों को, चूँकि बच्ची नहीं है, ये किशोरी अवस्था +2 की है और ये नया अभी एडमिशन हुआ है, बल्कि इन लोगों को तो हम समझाए हैं कि तुम फॉर्म भरने के लायक कम से कम अपनी उपस्थिति दर्ज करो और चलो, जहाँ पे व्यवस्था होता है हम देख के तुमको क्लास लगाएंगे। लेकिन बच्चियाँ पता नहीं कोई पीछे से सिखाया या कुछ, वो जाने को तैयार नहीं कि हम इधर जाएंगे उधर जाएंगे, कुछ उल्टा सीधा बोलना शुरू किया। हम कहे वही बताए कि बाबू मैनर सीखो, तो आप हमको सिखाएंगे। हम कहे बिल्कुल, हम और शिक्षक और जितने भी हैं स्कूल विद्यालय उनको मैनर्स सिखाने के लिए होता है। मैनर्स नहीं करके मारपीट की तो कोई बात ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं। लेकिन लड़कियां थोड़ा सा डिसिप्लिन से हट रही थी, जो कि हम कड़ा किए, कड़ा शब्द में बोले कि तुम लोग पहले भीड़ नहीं लगाओ, चलो तुमको रूम में हम दिखाते हैं, लेकिन जाने को तैयार नहीं हुई। और हम देखें कि ये ग्रुप बना के कहीं और गई, कोई शिक्षक कुछ शिक्षक के माध्यम से बात कर रही है। हम बोले तुम लोग का अटेंडेंस हुआ कि नहीं? तो हुआ है अटेंडेंस। किसने लिया? तो शिक्षक SP सर ने लिए, श्रीपति सिंह ने लिए। हमें अटेंडेंस लेने के बाद पढ़ाए नहीं? तो नहीं। तो हम क्यों अटेंडेंस लेने के बाद इनको यहाँ पर कैसे भेज दिए? हमको बुलाते, हम बात करते, लेकिन एक बैग आप लोग भीड़ लगा के क्यों इस तरह से आ गए? तो यही हमको अचानक समझ में नहीं आया कि विद्यालय स्टार्ट हुआ, इस तरह की व्यवस्था क्यों है? हम खुद सकते हैं और हम खुद शर्मसार हैं कि बच्चियों से मैं अच्छे से बात कर रही हूँ, लेकिन बच्चियाँ गलत ढंग से पेश आ रही थी, जो कि हम उनको समझा रहे थे कि इस तरह से पेश नहीं आना चाहिए। डिसिप्लिन मेंटेन करो, तुम्हारे सुख सुविधा के लिए सारा प्रयत्न किया जा रहा है। हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी ने आकर पूरा मूल्यांकन किया है।